दोस्तों आज का जो टॉपिक है आपने बहुत ही खास है। आम लोगों के लिए जो भी है, आम लोग अपना घर बनवाते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैंने देखा है कि अक्सर कर लोग पूछते हैं कि अपने घर में कभी भी छत कास्ट करानी है, आम लैंग्वेज में लिंटल कास्ट कराना है। हम जिसको स्लैब बोलते हैं हम लोग उसको लिंटल बोलते हैं। जैसे लिंटल उनको स्लैब जब कास्ट करानी होती है तो पूछते हैं भाई हमारी सरिया की कितनी लग जाएगी, इसमें सरिया में कॉस्ट कितनी लगेगी। तो ये कॉस्ट निकालने की बहुत कोशिश करते हैं और ये कैसे पता चले हमें कि हम एक स्लैब जो कास्ट कर रहे हैं उस स्लैब में हमारा कितना खर्चा आएगा स्टील का। बहुत से लोगों ने बताया। तो दोस्तों हम सब निकाल तो हर मटेरियल की कॉस्ट सकते हैं, बट आज का जो हम समझाएंगे इसमें तो वो है हाउ टू कैलकुलेट स्टील बार फ्रेट एनालिसिस इन स्लैब। स्लैब के अंदर जो हमारा स्टील लगता है उसका हम आज रेट निकालेंगे कि अगर हम अपने घर पे कभी भी इन फ्यूचर बिल्डिंग बनवाते हैं या घर बनवाते हैं तो स्लैब डलती है, उसमें जो सरिया बनेगी तो उसमें कॉस्ट किस किस तरीके से क्या कॉस्ट आएगी उस सरिये की बांधने तक की, तो वो हम इस टॉपिक में आज सीखेंगे। तो दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा सिविल यूट्यूब चैनल से। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने आपका एक सिंगल लाइन एक आपको स्लैब दिखा दी है। स्लैब की 9 बाई 12 की 9 बाई 12, 9 मीटर इसकी विड्थ है, लेंथ है इसकी 12 मीटर। ठीक है, तो 12 बाई 9 की ये हमारी स्लैब हो गई। और जिसका अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया है हमारा 108 स्क्वायर मीटर। जब 12 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो ये 20 स्क्वायर मीटर के एरिया हमारा हो गया। अब स्लैब में हम यहाँ पे अपना सिंगल जाल डालेंगे। हम रफली आपको समझा रहे हैं, जितनी सरिया जिस तरह से आएगी उस तरह से आप बीटीएस बनाइए, बीटीएस सरिया का वेट निकालिए और उसके बाद ही आपके निकल के आ जाएंगे कि आपको सरिया बाइंडिंग कराने में कितना रेट लगना है। देखिए जो हमारी मेन बार इसको बोलते हैं, जो शॉर्टर लेंथ में जो बार हमारी डलती है, ठीक है, जो शॉर्टर बार डलती है वो सबसे पहले डलती है, उसको बोलते हैं हम मेन बार। तो दोस्तों यहाँ क्या है, मेन बार है हमारी 10 mm 150 सेंटर टू सेंटर। जो शॉर्टर बार है ये इस तरीके से लगेगी, ठीक, ये हमारी 10 mm की सरिया डलेगी 150 सेंटर टू सेंटर में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे हमारी लॉन्गिट्यूड हमारी ये होगी जो लॉन्गर लेंथ की हमारी, ठीक है। ये जो सरिया है 8 mm 150 सेंटर टू सेंटर है, इसकी स्पेसिंग 8 mm की सरिया है 150 सेंटर टू सेंटर। जैसे कि देखिए अब हमने सरिया डाल दी, इसी के साथ हम और सरिया डाल देते हैं। तो ये जो इनके बीच की स्पेसिंग है ये 150 mm होनी चाहिए। ऐसे ही ये सरिया डाल दी, इनके बीच की स्पेसिंग 150 होनी चाहिए। ये हमारी स्लैब ये कह रही है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इसका सरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रेट एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं मेन बार। मेन बार कौन सी होगी, ये छोटी वाली, ये बार हमें कैलकुलेट करनी है। 10 mm की सरिया है, 11.96 बाई 0.15 प्लस 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस 1। ये हमारा नंबर ऑफ स्टीडअप या नंबर ऑफ बार्स निकालने का फॉर्मूला है। अब दोस्तों आपको बताते हैं 11.96 कैसे है। जब हम ये वाली सरिया निकालेंगे तो हम जो लेंथ जो मानेंगे इसको बोलिए ये लेंथ मानेंगे, क्योंकि हमारी सरिया इसी की तरफ डल रही है इस तरीके से। तो लेंथ जो यूज होगी वो 12 मीटर की यूज होगी, बट स्पेसिंग जो 12 मीटर की लेंथ है उसको स्पेसिंग से डिवाइड करके जो हमारे आएंगे वो नंबर ऑफ बार्स आएंगे मेन बार्स के। तो दोस्तों इसी तरह देखिए 11.96 हम आपको तक बताते हैं आपको कैसे आया। यहां से हमने मान लिया, यहां से हमने कवर मान लिया 20 mm का, स्लैब के अंदर एक कवर भी प्रोवाइड करना होगा तो हमने दोनों तरफ से 20 mm का कवर माना, वो 40 mm यहां से माइनस हमने कर दिया। जैसे देखिए लेंथ बार आपको दिखा रहे हैं 12 मीटर माइनस 0.04 इक्वल टू 11.96। तो ये हमारा 11.96 डिवाइडेड बाय 0.15 इसकी स्पेसिंग हो गई प्लस 1। इस तरह से 81 नंबर्स हमारे निकल के आए मेन बार के, जो हमारी छोटी वाली सरिया डी हुई है। लेकिन हम मेन बार की कैसे
निकलेगी, देखिए लेंथ है 9 मीटर माइनस 20 mm माइनस 20 0.02 मीटर इसको 8.96 मीटर। लेंथ यही रहेगी सरिया की, नंबर ऑफ पार्ट्स इसके थ्रू निकलेंगे। ठीक, तो इसीलिए क्या हो गया 81 नंबर्स हमारे पास है। एक बार की लेंथ है 8.96 और टोटल हो गए हमारे 725 725.76 मीटर। तो यानी जो हमारी मेन बात जो डली है छोटी वाली सरिया उसका जो लेंथ हो गई 10 mm की 725 मीटर हमें सरिया लगेगी इसमें। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में। डिस्ट्रीब्यूशन बार में देखिए आप ये है 8 mm, देखिए याद रखा डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए 8 mm 150 सेंटीमीटर लेंथ कितनी होगी इसमें 8.96, तो इस तरीके से डाल दीजिए। तो यही संख्या हमारी यहां पे लगेगी 8.96 y डिवाइड बाय 0.15 प्लस 1। इस तरीके से नंबर दीजिए 61। लेंथ कैसे मिली 12 मीटर माइनस का कवर 11.96 मीटर, ये इसकी हमारी सरिया की लेंथ निकली। तो क्वांटिटी क्या निकली 61 नंबर 11.96 की लेंथ 729.56 मीटर यानी 729.56 मीटर, ये हमारी सरिया होगी 8 mm की। अब दोस्तों बात आई इसका वेट निकालना। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हैं, हमने यहाँ पे कोफिशिएंट दे रखा पहले 8 mm की सरिया होती है 0.395 kg पर मीटर। जो 8 mm की सरिया होगी उसकी 1 मीटर लेंथ में 0.395 कोफिशिएंट है 0.395 वेट होता है केजी वेट, और 10 mm की सरिया में 0.617 kg पर मीटर। 1 मीटर की सरिया में 0.61 kg यहाँ पर रहेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो फॉर्मूला है d²/162 × L। d² है डाया ऑफ बार, बार कितने mm की है, ठीक है। इसी तरह से हमने सॉल्व किया है, कोफिशिएंट हमने यहां दे रखे। अब मेन बार के लिए अगर हम निकाल रहे हैं वेट तो क्या होगा d²/162 × L। डाया कितना है 10 की सरिया थी इसलिए 10 डिवाइड बाय 162, और लेंथ कितनी है कितने मीटर सरिया लग रही है हमारी 725.76 10 mm की। इस तरीके से इनको जब आपस में डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो 447.79 kg ये वेट हमारा आ गया। 447.79 kg हमारा वेट मेन बार आ गया 10 जो कि हमारी सरिया है 10 mm की। अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। सेम डिस्ट्रीब्यूशन बार का वेट निकालने के लिए d² 162 × L। तो डाया का कितना है 8 और 8, डिस्ट्रीब्यूशन बार 8 है, 8 और 8 डिवाइड बाय 162 इनटू इसकी लेंथ टोटल सरिया कितनी है 729.56 मीटर। तो इसकी लेंथ लगा दी और ये निकल के आ गई 288.17 kg। अब क्या होता है दोनों का वेट अलग अलग निकला है, अब इस टोटल वेट को एक ही कर लेते हैं, दोनों को वेट को एक कर लेते हैं। तो जब 447.79 एंड 288.17 kg को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 735.96 यानी 735.96 यानी 96 यानी कि लगभग 736 kg हमारी सरिया इसमें लगेगी। ये तो हमें क्लियर हो गया कि 736 kg हमारी सरिया लगेगी। अब सरिया का वेट निकालते हैं, सरिया का प्राइस निकालते हैं। प्राइस ऑफ टाटा स्टील, टाटा स्टील जब लोगे तो लगभग अभी मार्केट रेट होगा आपको यहाँ कुछ भी हो सकता है या 1-2 महीने बाद में चेंज भी हो सकते हैं, बट यहाँ तक हमारा है अभी 46 रुपए पर केजी इंक्लूडिंग जीएसटी। ये रेट चल रहा है अभी टाटा स्टील का। तो हमने 46 रुपए केजी यहाँ लगा दिया है। सरिया की हमारी 735.96 केजी, इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारा रेट आ गया 33,854 रुपए। 33,854 रुपए की तो हमारी सरिया लगेगी इसी स्लैब में, ठीक है दोस्तों, सिर्फ सरिया से। अब होता क्या है कि इसमें सरिया को बांधने के लिए बाइंडिंग वायर की जरूरत भी पड़ती है। अब बाइंडिंग वायर क्या होता है तो दोस्तों बाइंडिंग वायर को आम भाषा में मुलायम तार भी कहते हैं, देखा जाए तो बहुत से लोग उसको मुलायम तार कहते हैं। तो बाइंडिंग वायर होता क्या है कि बाइंडिंग वायर हमारा 1 मेट्रिक टन यानी 1000 केजी जो हमारी सरिया बांधने में 8 से 12 केजी तक लग जाता है। 8 से 12 केजी तक हमारा सरिया में जो बाइंडिंग वायर है वो कंज्यूम हो जाता है। दोस्तों ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, इसको भी याद रखिएगा कि एक टन सरिया बांधने में या 1000 केजी सरिया बांधने में कितना केजी हमारा बाइंडिंग वायर यूज होता है, तो 8 से 12 केजी होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे लिया कितना है 10 केजी पर मीटर, ठीक है, लमसम इसको हमने 10 केजी पर मीटर ले लिया है। तो दोस्तों अगर 10 केजी पर मीटर है 10 केजी इसको हमने जो ले लिया है
10 kg पर मेट्रिक टन, ठीक है, 10 kg एनपी ले लिया है। अब दोस्तों होगा क्या, सरिया कितनी थी 735.96 यानी 0.73596 कितनी थी 0.735 एमपी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इतनी सरिया अगर हमें एक टन में जो हमारी 10 kg लगेगी तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, ये 735 तो 0.735 मेट्रिक टन हमारी एक सरिया होगी टन 0.735 डिवाइड बाय 10 क्योंकि एक टन में हमारा 10 kg लगता है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 7.35 kg, ठीक है। बाइंडिंग वायर यूज होगा हमारी 735 kg सरिया बांधने के लिए। तो पर केजी रेट होगा इसका 65, तो इसको मल्टीप्लाई करके 477.75 रुपए का हमारा ये बाइंडिंग वायर लग गया। अब दोस्तों आता है लेबर रेट। दोस्तों लेबर रेट एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं, आपके एरिया में कुछ और हमारे एरिया में कुछ और, या कुछ सस्ते भी मानते हैं कुछ महंगे भी मानते हैं। तो दोस्तों हमने जो है लेबर रेट दिया है 5 रुपए पर केजी, ये हमने यहाँ लिया है 5 रुपए पर केजी हमने बाइंडिंग वायर लिया है, यानी 5 रुपए पर केजी का मतलब हो गया 5000 रुपए टन सरिया ये हमारी बात करेगा 5000 रुपए टन। वैसे अगर आप बनवाएंगे सरिया वगैरह तो ये आई थिंक बंडल के हिसाब से बांधते हैं, बंडल 350 रुपए बंडल, 400 रुपए बंडल, 500 रुपए बंडल सरिया आपकी बांधते हैं। बंडल में 90 kg से 100 kg के आसपास सरिया आ जाती है, तो उस अकॉर्डिंग आपके यहाँ ये मिल जाएंगे लेबर मिल जाएगी बाकी। तो देखिए 5 रुपए जब 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी हमारी लेबर रेट हो गया। तो 735 केजी सरिया बांधने में 5 रुपए के रेट से आते हैं 3675 रुपए। 3675 रुपए ये हमारा रेट हो गया इतनी सरिया बांधने के लिए। तो दोस्तों इसी तरह से अब हम इसका टोटल निकालेंगे, टोटल हमारा कितना लगा। सबसे पहले आएगा हमारा जो हमारी सरिया कितनी की आई, सरिया हमारी टोटल आई 33,854 की, वो लिख दिया। उसके बाद इसका बाइंडिंग वायर कितना यूज हुआ, तो देखिए बाइंडिंग वायर जो हमारा यूज हुआ 477 रुपए 75 पैसे, और फिर उसके बाद लेबर रेट क्या हुआ 3675 रुपए। इस तरह से टोटल जो आया हमारा वो आया हमारा 38,006 रुपए, 38,006 रुपए 75 पैसे, यानी कि लगभग 38,000 ही मान लो इसको लमसम 38,000 रुपए हमारा 108 स्क्वायर मीटर यूज स्लैब है, उसमें सिंगल जाल जब हमने बांधा है तो उसमें इतनी कॉस्ट हमारी लग गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अगर कुछ समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको किसी और स्लैब में बीम में अगर कुछ भी में रेट एनालिसिस करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बस यहाँ क्या होगा, जैसे कि अगर इसमें बीम आ रही है, आपको बीम की सरिया निकालनी है, सिंपल सा बीम की सरिया निकालनी है और सारा प्रोसीजर यही फॉलो करना है और आपका रेट निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।